हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके सेल इनवॉइस के डिफरेंट टाइप्स के पास करने के तरीके के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप सेल इनवॉइस पास करते हैं टैली के ऊपर, जिसमें आप एक कस्टमर को जो कि आप कंज्यूमर के रूप में यूज करने वाला है उसको कैसे सेल इनवॉइस पास करनी है, कैश में सेल इनवॉइस कैसे पास करनी है और किसी रेगुलर को कैसे सेल इनवॉइस पास करनी है और उसकी रिपोर्ट आपको कैसे चेक करनी है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, तो पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके साथ साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि हमें कैसे एंट्रीज को पास आउट करना है। तो मैं आपको पहले दिखा देना चाहता हूं कि यहाँ वाउचर में मैंने ऑलरेडी एक परचेज इनवॉइस पास कर रखी है, जिसमें हमने कुछ प्रोडक्ट डेल लैपटॉप 15.6 इंच के और डेल माउस हमने USB 3.0 के परचेज कर रखे हैं। उनका परचेज प्राइस मैंने यहाँ पर दे रखा है, GST लगा रखा है। आपको पता ही होगा कि परचेज पर इनपुट GST लगता है और सेल पर आउटपुट GST। तो यहाँ परचेज मैंने ऑलरेडी पास कर रखा है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और सेव करने के बाद जो सेल इनवॉइस के लिए हमें रिक्वायरमेंट लेजर्स होंगे उनके बारे में अगर हम बात करें तो हम यहाँ अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं और लेजर में जाकर यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ कि जो जो लेजर हमें रिक्वायर्ड होंगे, जो लेजर हमें चाहिए होंगे, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैं आल्टर में आता हूँ। एक मैंने लेजर क्रिएट किया है आलोक ट्रेडर्स के नाम से, जो कि सन्नी ट्रेडर्स के अंदर एंटर कराया है और इनका जो स्टेट है वो यूपी का है। इसके बाद इनको मैंने रेगुलर माना है, उनका GST नंबर मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ऐसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप GST नंबर फिल नहीं करेंगे तो टैक्स इनवॉइस नहीं कटेगी। सेकंड लेजर मैंने फॉर्म किया, यहाँ पर रिक्वायर्ड लेजर है वो आपका है, आपका यहाँ पर आउटपुट CGST। आउटपुट CGST का जो लेजर होगा वो अंडर ड्यूटी एंड टैक्स जाएगा और यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST सेलेक्ट किया जाएगा और टैक्स टाइप जो होगा वो सेंट्रल टैक्स होगा। यहाँ पर हमें रेट डिटरमाइन नहीं करना होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको कोई रेट डिटरमाइन नहीं करना है। इसके बाद इसी प्रकार हम बनाएंगे आपके आउटपुट SGST को, जिसमें यहाँ पर सिर्फ हमें चेंज करके सेल टैक्स कर देना है, बाकी अंडर ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, GST रहेगा और यहाँ पर आपका सेल टैक्स रह जाएगा और यहाँ भी हमें कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं करना है। इसके बाद अगला जो लेजर हमारा फॉर्म होता है वो आता है यहाँ पर आपका राउंड ऑफ का। तो राउंड ऑफ में जो आपको ध्यान रखना है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, उसके बाद कोई भी ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होना चाहिए इसका। ये राउंड ऑफ का लेजर है जो कि हमें लास्ट में यूटिलाइज होता है जब हम सेल इनवॉइस पास करते हैं। अगर कुछ पैसे की कमी या ज्यादा हो जाते हैं तो उनको हटाने या बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका सेल GST का लेजर, जिसमें आपको अंडर सेल्स अकाउंट रखना होगा। इसके बाद GST जो है वो एप्लीकेबल करनी है और GST का जो डिटेल है वो हमें यहाँ पर फिल नहीं करना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में हमें यहाँ गुड्स लेना है या फिर सप्लाई में गुड्स या सर्विस आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये लेजर बनाने के बाद एक मैंने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया है विशाल कुमार का, जो एज अ कंज्यूमर मैंने यूज किया है, क्योंकि कंज्यूमर के पास GST नंबर नहीं होता, तो यहाँ कंज्यूमर की तरह मैंने यूज किया है। इसकी इनवॉइस को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये कुछ लेजर से जो मैंने बनाए हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रोडक्ट जो है उसके मैं डिटेल आपको दिखा दूंगा कि जो प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं दोनों उसने स्टॉक आइटम के भी अल्टरेशन में आपको करा देता हूं। इसमें सबसे पहले डेल लैपटॉप का मैंने जो बनाया है लेजर, उसके अंदर मैंने यहाँ पर जो GST डिटेल है वो मैं आपको चेक करा दे रहा हूँ। मैंने GST डिटेल में यहाँ पर इसका HSN कोड टाइप किया है और इसके बाद टैक्सेबल रेट जो दे रखा है वो 18% का टैक्स लगा रखा है, जिसमें सेंट्रल टैक्स 9% का है और स्टेट टैक्स 9% का है। अगर ये डिटेल आपकी टैली में खुल के नहीं आती तो आपको यहाँ पर F12 प्रेस करना होता है और यहाँ पर HSN ऑप्शन को यस करना होता है और इसके साथ सो ऑल GST टैक्स टाइप को भी यस करना होता है। इन दोनों ऑप्शन को आप एक्टिवेट करेंगे तभी ये ऑप्शन खुल के आएंगे, अदरवाइज ये ऑप्शन ऑफ रहते हैं बाय डिफॉल्ट टैली के अंदर। तो इनको ओपन करने का आपको ये काम करना है कि यहाँ पर F12 प्रेस करके इनको एक्टिवेट कर लेना है। इसी प्रकार मैंने दूसरे प्रोडक्ट के अंदर भी, यानी जो आपका USB माउस है उसके अंदर भी डिटेल टैक्स का इनवॉइस रेट का फिल कर लिया है, जो कि मैंने 12% रखा है। यहाँ पर टैक्स रेट आप देख रहे हैं कि 12% है, सेंट्रल का आपका 6% रहेगा और स्टेट का भी 6% रहेगा। इन दोनों टैक्स को प्रोडक्ट को बनाने के बाद अब हम चलते हैं इनवॉइस की ओर, कि हमें आखिर इनवॉइस कैसे पास करनी है। और दो टैक्स रेट की इनवॉइस मैं यहाँ पर यूटिलाइज करने वाला हूँ, क्योंकि जो पहली सेल में करने वाला हूँ वो आपके एक जो रेगुलर है उसको फिल करने वाला हूं, जिसकी एक टैक्स इनवॉइस क्रिएट करनी है। तो वाउचर में हमें जाना है और यहां से क्लिक प्रेस करना है F8 को सेल इनवॉइस के लिए और यहां रेफरेंस नंबर में हम टाइप कर देते हैं। इसका रेफरेंस नंबर जो मैंने ले लिया है सेल्स/001, मैं पहले सेल्स इनवॉइस मान रहा हूं इसको।
इसके बाद मैंने यहाँ पर क्लिक किया है, पार्टी नेम लिया है। पार्टी नेम में हमें पता है कि हमारे जो आलोक ट्रेडर्स हैं वो एक पार्टी है जो कि हमारा टैक्स इनवॉइस के रूप में आनी है, क्योंकि रेगुलर नहीं है हमारे। इसके बाद यहाँ पर हमें दो डिटेल है वो फिल करनी है, अगर हमें करनी है तो। यहाँ डिलीवरी नोट की डिटेल है जो कि ऑर्डर क्वांटिटी के लिए यूज होती है, फिलहाल हमने ये फिल नहीं की है और हम आगे बढ़ जाते हैं। सेल्स लेजर में आपको यहाँ सेल जीएसटी का लेजर सेलेक्ट करना है, जो आपको आपने ऑलरेडी बना रखा है या आपने बनाया है, या फिर आरसी करके आप यहाँ पर भी फॉर्म कर सकते हैं इस लेजर को, यहाँ से भी ये लेजर बन सकता है। हमने यहाँ सेल जीएसटी को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में हमें यहाँ सेलेक्ट करना है अपने प्रोडक्ट नेम को, तो मैंने यहाँ पर दोनों प्रोडक्ट नेम लेने हैं। डेल यहाँ पर मैंने ले लिया, जिसकी क्वांटिटी मैंने 10 पीस रखी है, और इसका रेट जो डिटरमाइन मैं करता हूँ वो ऑल सी करके कर लेते हैं। डेल को हम 22,000 का बेचने वाले हैं, तो यहाँ 22,000 या फिर 30,000 का इसको रखते हैं। 30,000 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 30,000 पूरा रेट हमें चाहिए होगा एक लैपटॉप का, इसलिए हम उसको 118 से डिवाइड कर रहे हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिसमें हम 30,000 का पूरा रेट डिटरमाइन कर पाए। तो 10 लैपटॉप है, इसका अमाउंट ये आ गया है। इसके बाद हमने दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पर ले लिया है माउस को, तो यहाँ पर सॉरी डेल का माउस हमने यहाँ पर ले लिया है, जिसकी कीमत हम 400 रुपये रखते हैं, तो इसके भी 10 पीस हम बेच रहे हैं और सी कर लेते हैं, और यहाँ 400 इसका हम रेट रखते हैं, डिवाइड करते हैं इसको कितने से 112 से, क्योंकि इसमें 12% टैक्स है, इसलिए 112 से डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये आपका अमाउंट आ गया। इसके बाद नीचे इसमें हमें टैक्सेस लगाने हैं आउटपुट के रूप में CGST, और इसके बाद आउटपुट के रूप में ही SGST। जो पैसा कम या ज़्यादा पड़ेगा, देखिए यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है इनवॉइस के अमाउंट में, यहाँ पर जो अमाउंट दिखाई पड़ रहा है वो 98.98 दिखाई पड़ रहा है, यानी साफ बात है कि इसमें 2 पैसे की कमी आ रही है। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ का लेजर यूज करेंगे और 0.02 पैसा बढ़ा देंगे। अब अगर आप अमाउंट चेक करते हैं तो यहाँ पर अमाउंट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 10 पीस के अकॉर्डिंग 30,000 का एक लैपटॉप था, 3 लाख रुपए ये हो गए, और 10 पीस के अकॉर्डिंग 400 का अगर एक आपका डेल का माउस था तो ये 4,000 ये हो गए, यानी टोटल मिलाकर 3,04,000 का बिल होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3,04,000 का टोटल बिल आ गया है। एंटर करा देते हैं इसको हम, इनवॉइस में इसको नो कर देते हैं, ई बिल हम इसको नो करते हैं, और इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एंट्री को सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद ये जो एंट्री है वो हमारे टैक्स रिपोर्ट में पहुंच चुकी होगी। इसके बाद सेकंड जो इनवॉइस में पास करने वाला हूं वो पास करने वाला हूं आपके विशाल के नाम पे, यानी एक कंज्यूमर के रूप में यहाँ पर मुझे पास करनी है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फिर इनवॉइस नंबर डालना है, मैंने sales/02 डाल दिया है, टैक्स इनवॉइस है। इसके बाद विशाल कुमार के लिए इनवॉइस बनाने वाले हम, यहाँ पर हमें कुछ भी फिल नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आना है, सेल जीएसटी ले लेनी है, और उनको हम सिर्फ एक लैपटॉप बेचने वाले हैं, तो डेल का एक लैपटॉप हमने यहाँ पर ले लिया। वैसे यहाँ पर 0 पीस बचे हैं, तो हम एक माउस इनको सोल्ड आउट कर लेते हैं। एक माउस पीस बेचेंगे और 400 को बेचेंगे, तो सेम रेट यही आएगा। इसके ऊपर हमें लगा देना है आउटपुट CGST, और उसके बाद लगा देना है हमें आउटपुट SGST। यहाँ पर हमने इसका प्रोडक्ट लगा दिया है, और पूरा 400 की बिलिंग इनकी आ गई है, तो यहाँ पर हमने 400 सोल्ड कर दिया है। सेकंड जो है, थर्ड जो बिल में इनवॉइस पास करने वाला हूँ, कैश में इनवॉइस पास करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पर लिख दिया है sales/cash/003। ये थर्ड इनवॉइस हमारी, और यहाँ पर मैंने कैश को यूटिलाइज किया है। अब ये चीज़ जाने के कैश में लेने के बाद आपको यहाँ पर जब GST टाइप आएगा तो यहाँ पर आपको एज अ कंज्यूमर सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बेसिकली कंज्यूमर को आप यूटिलाइजेशन करते हैं एक बिल के इनवॉइस के रूप में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप कंज्यूमर को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेल लेजर जो होगा आपका सेल GST होगा। हमारे पास लैपटॉप कोई बचा नहीं है, 0 पीस है, हम माउस को यूटिलाइज कर लेते, तो यहाँ पर हमने माउस ले लिया है 10 पीस में, या फिर 5 पीस हम माउस बेच रहे हैं, इनको रेट सिमिलर रहेगा। और इसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा लिया है, आउटपुट CGST लगा लिया है, और उसके बाद आउटपुट SGST लगा दिया है। दोनों लगाने के बाद हमारा बिल जो आ रहा है वो 2 पैसे राउंड ऑफ के लिए आ रहा है, तो यहाँ पर हमने राउंड ऑफ दे दिया है 0.02 का, और यहाँ पर हमने अमाउंट 2,000 का आ गया है। तो ये सारी इनवॉइसेस हमने यहाँ पर पास कर लिए हैं, तीनों टाइप की इनवॉइसेस पास किए हैं। अब इन सारी इनवॉइसेस को हमें अपनी रिपोर्ट में अगर चेक करना है तो हमें पहुँचना है आपके डिस्प्ले में जाना है हमें यहाँ से, और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पर आपको स्टेचुरी रिपोर्ट मिलता है, उसके अंदर आपको एंटर करना है। और GST में जाने के बाद GSTR1 में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 इनवॉइसेस दिखाई पड़ रही हैं GSTR1 में, जो कि साफ तौर पे आपको नजर आ रही हैं क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स के ऊपर B2C की, क्योंकि बिजनेस टू कस्टमर की 2 इनवॉइस आपने पास की हैं, एक जो कैश में पास की थी वो, और एक जो आपने विशाल को पास की थी वो। इसके बाद हम ऊपर आते हैं, इसके बाद GSTR2 में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो एक इनवॉइस जो हमारी पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि नॉट रिवर्ट टू रिटर्न जो है वो रिप्रेजेंटेशन करा रहा है यहाँ पर, और ये जो B2B बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर मेंशन नहीं हुई है किसी कारणवश से, तो उसको हम चेक कर लेते हैं एक बार, उसके बाद हम इसको यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको मेन कारण जो होता है मिसमैच होने का वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की वजह से होता है, तो उसको हम देख सकते हैं ट्रांजेक्शंस के रूप में। यहाँ राणा ट्रेडर्स का आपका देखिए यहाँ पर पड़ा हुआ है
जो 2 के लिए है, और यहाँ इनकम्प्लीट के लिए ये पड़ा हुआ है मिसमैच, इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर इसको हम आइटम एग्जाम्पशंस में क्लिक करते हैं, एक्सक्लूसिव वाउचर एग्जाम्पशंस, आइटम एग्जाम्पशंस रिप्रेजेंट कराते हैं इसको हम एंट्री को, और यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं। GST UIN नंबर हम इसका 3 नंबर पे है, पार्टी GSTL आलोक ट्रेडर्स, और सी प्रेस करते हैं, यस करा देते हैं इसको, GST नंबर को, एक्सेप्ट हो गया है। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए B2B यहाँ पर आ गया है वेरिफिकेशन के साथ, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन के रूप में। एक्चुअल में क्या होता है कि जो GST नंबर दिए जाते हैं वो वेरीफाई होते हैं ऑनलाइन, और ये एक एजुकेशनल वर्जन है, इसलिए यहाँ पर इसके वेरिफिकेशन में थोड़ी दिक्कत आती है। सो दैट्स वाई उसको वेरीफाई करना पड़ता है ऑटोमेटिकली अपने आप। अगर आप एजुकेशनल वर्जन पे काम कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्जन में ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाते हैं, तो कोई इशू नहीं आता है। और इस तरीके से आपके सारे जो अपने GSTR रिप्रेजेंटेशन है वो यहाँ पर आपको GSTR 1 में सारी चीज़ें रिप्रेजेंट हो जाती हैं। परचेज जो होती है वो GSTR 2 में आपको रिप्रेजेंट कराती है। तो यहाँ पर जो परचेज आपने की हुई है वो यहाँ पर आपके सामने आ जाती है। देखिए बिजनेस टू बिजनेस से परचेज की गई थी वो यहाँ रिप्रेजेंट करा रही है, और जो सेल आपने की है वो GSTR 1 में आ जाती हैं। तो दोनों सेल जो है वो आपके GSTR 1 में यहाँ पर रिप्रेजेंट करा रही हैं। तो ये रिपोर्ट है जो आप नोट डाउन करते हैं, यहाँ से जो यूटिलाइज करते हैं वो है टैली में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं उसकी क्लियरिफिकेशन करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके अलावा वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, और व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका शेयर ही हमारे मनोबल को बढ़ाता है, जिससे हमें थोड़ा समर्थन मिलता है कि हमारी वीडियोज वॉच हो रही हैं और लोग ऐसी नॉलेज को पाना चाहते हैं। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।